नमस्कार मित्रों। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में देखे थे कि राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं जिसे हमें याद रखना होगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और मध्य भारत को हम जानेंगे। न्यूज़ ये मैंने इसलिए किया कि NE हमने देख लिया है, नॉर्थ और ईस्ट हम अपने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अभी W और S देखेंगे। W यानी वेस्ट। पश्चिम भारत में कौन कौन से ऐसे प्रसिद्ध स्थान है जिन्हें हमें याद रखना है। तो पहला है गिरवन, गुजरात में गिरवन, ठीक है। यहाँ पर एशियाई सिंह और बब्बर शेर, जिसे बोलते हैं एशियाई सिंह या बब्बर शेर, एक ही चीज़ है, ये यहाँ पाया जाता है। जंगली गधा अभयारण्य, ये पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में, ये कच्छ, केरल में स्थित है। राजस्थान, यहाँ पर घाना पक्षी अभयारण्य है, यही पूछता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर और केवलादेव इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर साइबेरियन क्रेन नामक एक प्रवासी पक्षी है जो यहाँ मिलता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। महाराष्ट्र में सह्याद्री की श्रेणियाँ हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र ये भी है जैव विविधता के दृष्टिकोण से। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पेंच फंसा हुआ है। इस तरह से आप याद करिए कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में पेंच का कुछ हिस्सा आता है, और ये पेंच है, पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच, तो ये भी आप याद रखेंगे। हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो यहाँ पर एकदम दक्षिण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन द्वीप। ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसे आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व क्षेत्र, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, इसे आप ध्यान रखें। लगभग 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र भारत में है, उनमें सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी है, ये समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है और जैव विविधता के दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध क्षेत्र है ये। गोवा में मोल्लेम है, इसे भगवान महावीर के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक, यहाँ पर नीलगिरी है, ये यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था, ये भी आप याद रखिएगा। 1986 में से शामिल किया गया था, तो पहला क्षेत्र है यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला नीलगिरी। केरल में है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। अब बात करते हैं मध्य भारत की, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखें। टाइगर स्टेट भी कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ पर पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, ये सब तमाम नाम है, कान्हा किसली, तो आप ये सब याद रखेंगे कि अगर मैं कहूँ कि कान्हा ने बांधा पन्ना व पेंच को, तो कान्हा किसली, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, ये सारे, पचमढ़ी, सतपुड़ा, ये सब हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ जो कि हमारा स्टेट है, इस स्टेट में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने अभयारण्य हैं, इनको आपको पूरा पढ़ना होगा अपने छत्तीसगढ़ के हिसाब से। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, घासी ईका, तो आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं कि घनघोर जंगल है, वहां पर एक घासी नाम का व्यक्ति है, तो आप समझिए घासी ई कहाँ घुस गए हो तुम, तो ये घासी यानी गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ई यानी इंद्रावती और का यानी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। क्षेत्रफल के हिसाब से भी यही क्रम है। घासीदास जो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिससे पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, तो ये सबसे बड़ा है। उसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है और फिर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अभ्यारण्य की, तो कुल 11 अभ्यारण्य है आज छत्तीसगढ़ में। 3 राष्ट्रीय उद्यान है और 11 अभ्यारण्य है। इनका क्रम क्या है, तसी, असेगो, पावा, उभो, भैबा। ये दरअसल इसलिए बनाया गया है कि आपको याद करने में आसानी हो। क्षेत्रफल के क्रम से भी प्रश्न आते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, घासी ईका यानी कि गुरु घासीदास, इंद्रावती और का से कांगेर घाटी, ठीक है, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान है। इसी प्रकार अभ्यारण्य याद करना आपको होगा, तो कैसे याद करेंगे, त से होगा तमोर, पिंगला, सी से सीता नदी, अ से अचानक मार्ग,
से सेमरसोत, गो से गोमर्दा, पा आपको दिख रहा होगा, पा से पामेड़, बा से बार नवा पारा, बार नवा पारा। एक बा यहां पर है और एक बा यहां पर, ये बा है ना सबसे छोटा होगा। मैंने आपसे पहले कहा कि क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम है, तो सबसे छोटा कौन सा है, बादल खोल, जशपुर में है ये, बादल खोल सबसे छोटा अभयारण्य है ये। भय यानी भैरमगढ़, भो यानी भोरम देव, भोरम देव, उ यानी उदंती। इस प्रकार कुल 11 अभयारण्य हैं। आप देखें तो यानी तमोर पिंगला ये सबसे बड़ा अभयारण्य है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगला, सबसे छोटा अभयारण्य बादल खोल, सबसे नया अभयारण्य तो ये है भोरम देव। इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहलाता है, भोरम देव का जो मंदिर है वहां पर। तो भोरम देव और खजुराहो का एक तरह से नया संस्करण कह लीजिए इसको, तो नया अभयारण्य है, इस तरह से आप याद करें। सबसे पुराना इसमें कौन सा अभयारण्य है, इसको मैं आपसे पूछूंगा और मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप स्वयं दे देंगे। ध्यान से सुनिएगा, ये सारे नाम आप पढ़िए एक बार और आपको इसमें से ऐसा कोई नाम मिलेगा जो किसी पुरानी घटना, किसी पुरानी कहानी की याद दिलाएगा। मैं एक बार नाम पढ़ता हूं और इसी के साथ अपने इस वीडियो को हम बंद करेंगे अगले लेक्चर वीडियो के लिए। तो फिलहाल आप केवल नाम देखें, तमोर पिंगला, सीता नदी, अचानकमार, सेमरसोत, गोमर्दा, पामेड़, बारनवापारा, उदंती, भोरमदेव, भैरमगढ़ और बादलखोल। इसमें एक ऐसा नाम है जो हमें किसी पुरानी घटना की याद दिलाता है। शायद आप में से कुछ लोगों ने इस शब्द पर गौर किया होगा, सीता नदी। जी हाँ, सीता माँ रामायणकालीन घटना है और इसी को हम याद रखें कि सबसे प्राचीन अभयारण्य कौन सा है, सीता नदी है। तो इसके विषय में हम और आपको यदि आप चाहेंगे तो विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे अगले वीडियो तक इंतज़ार करना होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।